हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 18 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, आप कह सकते हैं, अबाउट वैलिडेशन इन लारावेल। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट कस्टम वैलिडेटर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हमें पता है कि लारावेल में फॉर्म वैलिडेशन की ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जहां पर हमने वैलिडेट मेथड के बारे में एज वेल एज रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। So inside this video, we are going to use the concept of creating manual validators. यहाँ पर हम एक मैनुअल वैलिडेटर क्रिएट करेंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट मैनुअल वैलिडेटर वी विल वैलिडेट आवर फॉर्म। सो हम इसे कैसे प्रोसेस करें? मैं जाऊंगा एडिटर पे और ये रहा हमारा माई फॉर्म मैथड जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है टू एक्चुअली रेंडर द लेआउट, जहाँ पर हम माई फॉर्म लेआउट को प्रिंट कर सकें। और इफ वी सबमिट एनी वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू यहाँ से सबमिट कर रहे हैं, सो दिस इज इंडिकेटिंग सबमिट डेटा राउट। सबमिट करने के लिए ये रहा हमारा मेथड। लास्ट वीडियो सेशन में हमने रिक्वेस्ट क्लास के अप्रोच को यूज किया था। दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट। हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड वी विल यूज द रिक्वेस्ट। ये हमारे लारावेल का क्लास है, मैं इसे कमेंट कर दूंगा, रिमूव कर देंगे एंड सिंपली प्रिंट आर, यहाँ हमारा रिक्वेस्ट इंस्टेंस और ऑल मैथड। मैं अगर इसे सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं एंड इफ वी टाइप द राउट कॉल्ड माई फॉर्म जो कि गेट रिक्वेस्ट टाइप है, ये हमारे माई फॉर्म मैथड को कॉल करेगा एंड दिस मैथड इज गोइंग टू रेंडर दिस टेम्पलेट। मैं टाइप करूंगा माई फॉर्म और ये रहा हमारा लेआउट। अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं, ये राउट कॉल होगी और ये राउट हमारे सबमिट डेटा मेथड को कॉल कर रही है। अगर मैं जाऊंगा site.php, ये रहा हमारा सबमिट डेटा रिक्वेस्ट क्लास एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट इंस्टेंस वी आर प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज। अगर मैं कोई वैल्यू सबमिट करूं एंड हियर वी हैव ऑल द डेटा। अब हम यूज करने वाले हैं अपने मैनुअल वैलिडेटर्स के कॉन्सेप्ट को। अगर इन केस मैं सारे वैल्यूज को दोबारा से एम्प्टी कर दूं एंड वी आर गोइंग टू सबमिट दिस फॉर्म विदाउट एनी वैल्यू। हम देख सकते हैं हमारी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है एंड दिस टाइम हमारे पास नेम, ईमेल और मोबाइल में कोई भी वैल्यू नहीं है। फर्स्ट, अगर हमें मैनुअल वैलिडेटर को यूज करना हो, सबसे पहले हमें अपने वैलिडेटर फसाड को इंपोर्ट करना होगा। यूज वैलिडेटर, मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा। ये वैलिडेटर हमारे जो पैकेज से इंपोर्ट हुआ है वो है एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स एंड वैलिडेटर। इस वैलिडेटर को यूज करके हम अपने मैनुअल वैलिडेटर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाऊंगा सबमिट डेटा और इसके अंदर मैं टाइप करूंगा वैलिडेट इक्वल्स टू लेट्स से वैलिडेटर। मैं यूज करूंगा मेक मैथड। इस मेक मैथड में हमें 2-3 पैरामीटर्स पास करने हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होगा दैट इज इनपुट वैल्यूज। हमारे सारे इनपुट वैल्यूज हैं हमारे रिक्वेस्ट ऑल मैथड के पास। इसके थ्रू हम सारे वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज करेंगे बाय मेकिंग एन एरे। इसके अंदर हम वैलिडेशन रूल्स को पास करने वाले हैं। हमारा जैसा कि हमें पता है, if we want to pass our validation rules, we need to create key value pairs. यहाँ पर जो कीज होंगे वो कीज इंडिकेट करेंगे ऑल अबाउट नेम एट्रीब्यूट्स और जो वैल्यूज होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे फॉर्म वैलिडेशन रूल्स। नेम, ईमेल एंड द नेक्स्ट कॉलम वी हैव कॉल्ड मोबाइल। नेम एट्रीब्यूट हम चाहते हैं दैट शुड बी रिक्वायर्ड। अगर मैं इस वैलिडेशन रूल को कॉपी करूं, पेस्ट करूं, यहाँ पेस्ट करूं, सक्सेसफुली हमने अपने तीनों फील्ड्स पे रिक्वायर्ड वैलिडेशन रूल अटैच कर दिया है। नाउ नेक्स्ट
मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब हम अपने कस्टम वैलिडेटर को रन करने वाले हैं। सो सिंपली इफ वैलिडेट, ये वो इंस्टेंस है जिसके अंदर हमने सारे वैल्यूज को स्टोर किया है, मीन्स अपने वैलिडेशन को स्टोर किया हुआ है। इफ वैलिडेट एंड हियर वी हैव अ मेथड कॉल्ड फेल्स। अगर इसके वैलिडेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एरर आई, देन वी वांट टू गो, लेट्स रिटर्न रीडायरेक्ट। हम जाएंगे अपने माई फॉर्म अपने राउट पे, और ये जो माई फॉर्म राउट होगा इट इज कॉलिंग माई फॉर्म। सो मैं चाहूंगा उसके अंदर विथ एरर्स एंड मैं पास करूंगा वैलिडेट ये वेरिएबल एंड सिंपली एरो ऑपरेटर with all input values. So with input. So simply हमने यहाँ पर custom validator create किया हुआ है with these validation rules and with these values. अगर in case हमारे पास कोई error आई, something अगर हमने name field submit किया without any value जबकि ये required है, तो ये fails block के अंदर जाएगा. It means we have some validation fails. So उसके बाद आफ्टर गेटिंग एरर हम रीडायरेक्ट होंगे अपने इस फॉर्म पे विथ एरर्स, जहां पर ये वेरिएबल हमारे एरर बैग के अंदर एरर मैसेजेस को स्टोर करने वाला है. एंड सिंपली टू प्रिंट ऑल द एरर मैसेजेस हमने डिस्कस किया हुआ, दिस इज ऑल अबाउट प्रिंटिंग एट वन प्लेस एंड प्रिंटिंग एट ईच इंडिविजुअल प्लेस. सो मैं इसे सेव करूंगा और ये प्रिंटर मैं इनेबल कर दूंगा अगर हमारे पास कोई एरर नहीं है. सो सिंपली वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज और मैं इको करूंगा, लेट्स इको फॉर्म डेटा सबमिटेड बियर टैग. सो मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा. सो हम इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं विदाउट एनी वैल्यू. Submit and we can see we have now our validation error messages. This time ये validation हमने implement किया है by using our custom validator और हम कह सकते हैं by using validator facade. So simply इस validator को सबसे पहले हम import करने के बाद हम यूज करेंगे इसके make method को. इस make method के अंदर जो first value होगा हमारा, this is all input values. सेकेंड एरे होगा, दिस इज ऑल अबाउट वैलिडेशन रूल्स. एंड थर्ड, हमने एरर मैसेजेस के लिए कोई भी थर्ड एरे क्रिएट नहीं किया हुआ है. सो नेक्स्ट वीडियो सेशंस में देखेंगे कि अगर हमें अपने एरर मैसेजेस को अगर ऑप्टिमाइज करना हो तो हम इसे अपने कस्टम एरर मैसेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फॉर द टाइम बिंग दीज आर द रिक्वायर्ड वैलिडेशन रूल्स विथ ऑल द वैल्यूज. अगर मैं यहाँ पर कोई और एरर मैसेजेस लाइक वैलिडेशन रूल अटैच करूँ, सो मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए. सो मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउजर पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, लेट्स पास दिस वैल्यू ओनली फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, सबमिट. सो द नेम फील्ड एट लीस्ट 5 कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने मिनिमम वैल्यू 5 सेट किया है. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने कस्टम वैलिडेटर क्रिएट कर दिया हुआ है, साथ ही साथ फॉर्म वैलिडेशन प्रोवाइड कर दी है. अगर हम इस ब्लॉक को यूज नहीं करना चाहते हैं, सो सिंपली वी नीड टू मेक कमेंट ऑफ दिस लाइन और यहाँ पर यूज करेंगे चेनिंग मेथड कॉल्ड वैलिडेट. सो ऑटोमेटिकली इफ वी हैव सम एरर, अगर हमारे पास कोई एरर होगा, वैलिडेट मेथड उसे रीडायरेक्ट कर देगा वापस आए राउट से जहां से हमने इस फॉर्म को सबमिट किया हुआ है. सो मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, ये रहा हमारा प्रीवियस राउट जहां से हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं. सो इफ वी पास मीन्स इफ वी डोंट पास एनी वैल्यू, सबमिट. सो वापस से वैलिडेट मेथड ने एरर मैसेजेस और एरर बैग के साथ हमें वापस उसी राउट पे भेज दिया जहां से रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई थी. सो दिस इज गाइस ऑल अबाउट यूजिंग कस्टम और लेट्स से क्रिएटिंग मैनुअल वैलिडेटर. सो सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप हमने फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग वैलिडेट मेथड, रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्लास एंड मैनुअल वैलिडेटर्स और वैलिडेटर्स फसाड के जरिए हमने फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट कर लिया है.
सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट कि अगर हमें अपने कस्टम मैसेजेस को कस्टम मैसेजेस को प्रिंट करना हो इस डिफॉल्ट जनरेटेड मैसेजेस के प्लेस पे, तो हम इसे कैसे रिप्लेस करेंगे. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.